सिंध सूबे में पश्तून और सिंधी कम्युनिटीज़ एक दूसरे से नाराज़ नज़र आ रही हैं। आखिर ये लिसानी कशीदगी या एथनिक टेंशन्स बार बार क्यों सर उठाती रहती हैं? मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। चंद रोज़ पहले कराची समेत सिंध के कई शहरों में पश्तो और सिंधी बोलने वालों के दरमियान कशीदगी और तशद्दुद के मनाज़िर दिखाई दिए। सूबे में ख़ासतौर पर कराची में इस तरह की एथनिक टेंशन्स नई बात नहीं, लेकिन आइए पहले ये देखते हैं कि इस रीसेंट कशीदगी के लिए फौरी वजह क्या रही। हैदराबाद के इलाके कासमाबाद में मौजूद इस होटल पर सिंधी नौजवानों और होटल इंतजामिया में तसादम हो गया, जिसके दौरान बिलाल काका नामी एक नौजवान की हलाकत हुई। सिंध के कई शहरों में कॉम्प्रेस जमातों की जानिब से एहतजाज किया गया, जिसमें पश्तूनों के होटल और कारोबार बंद करा दिया गया। इस तरह एक ज़ाती मसले ने लसानी शक्ल अख्तियार कर ली। हैदराबाद से कशीदगी कराची पहुंच गई, जहां पर सोराब रोड पर बाज़ पश्तून ग्रोहों की जानिब से एहतजाज किया गया। इस दौरान हंगामाराई हुई और लूटमार की गई। हवाई फायरिंग में 2 राहगीरों की हलाकत हुई। फिलहाल सूरत-ए-हाल पुरअमन नज़र आती है, लेकिन सोशल मीडिया पर कशीदगी देखी जा सकती है। दूसरी जानिब सिंध की कॉम्प्रेस जमातों ने गैर कानूनी तारकीन वतन बिलखुसूस अगवानियों के खिलाफ अपना एहतजाज जारी रखा हुआ है। मकतूल बिलाल काका के चचा गुलशेर कहते हैं कि ये मामला लिसानी है ही नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने इसे ये रंग देने की कोशिश की है। ये एक तासुर दिया गया कि एक बरादरी का एक है अपना मसला। ये काका बरादरी का मसला नहीं था, ये पूरी सिंध की सिंधी कौम का ये मसला था। ये बिलाल जो शहीद हुआ है, ये पूरी सिंध का ये शहीद हुआ है। इसमें हमने काफ़ी कोशिश की, इसमें कोई लिसानियत हमारी तरफ से कुछ भी नहीं था। हमें था कि कातिल हमें मिले, कातिल गिरफ्तार हो जाए। इन पे आपने देखा, ये पता नहीं कहाँ से ये अफगानी पठान आए, इन्होंने एंटी स्टेट वहाँ पे झंडे लगा दिए, पूरी कराची का इन्होंने माहौल ख़राब कर दिया। हमारा इन लिसानी झगड़ों से कोई वास्ता नहीं है। आइए यहाँ क्विकली इन एथनिक टेंशन्स के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पर एक नज़र डालते हैं। क़याम पाकिस्तान के वक्त उर्दू और कई दीगर ज़बानें बोलने वाले मुहाजिरों की अक्सरियत हिजरत करके पाकिस्तान आकर कराची समेत सिंध के दीगर शहरी इलाकों में आबाद हुई। 60 की दहाई में जनरल अयूब खान के दौर में पश्तून अफराद को कराची में बसाया गया। इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और बढ़ती इकोनॉमिक बेस की वजह से रोजगार के मौके बने, लेकिन साथ ही सूबे में सिंधी बोलने वालों में एहसास महरूमी बढ़ा, जिसने तनाव में इजाफा किया। जुलाई 1972 में उस वक्त दर्जनों लोग लिसानी फसादात में मारे गए, जब सिंधी को सूबे की सरकारी जबान करार दिया गया। जनरल जिया के दौर में 1985 में पश्तूनों और मुहाजिरों के दरमियान एक बार फिर फसादात शुरू हुए। इसी दौर में मुहाजिरों और सिंधियों के दरमियान कशीदगी भी बढ़ी। सन 1987 और 88 में शदीद लिसानी फसादात में सैकड़ों लोग हलाक हुए। सन 1988 और उसके बाद लगातार कई इलेक्शंस में मुहाजिरों की क़यादत लिसानी बुनियादों पर बनी जमात MQM के पास रही, लेकिन एथनिक टेंशन्स खत्म नहीं हुई। इसी कशीदगी ने हर दिहाई में किसी न किसी शक्ल में सर उठाया है। आजकल सोशल मीडिया पर मुतासिबाना रवैयों पर मबनी वीडियोस वायरल होती हैं और सूबे की मल्टी एथनिक या कसीरुल नस्ली आबादी में कशीदगी की इस लंबी तारीख के न खत्म होने वाले सिलसिले में आग पर तेल का काम कर जाती है। और आग पर तेल छिड़का जाए तो जहां एक तरफ कशीदगी और तशद्दुद के खदशात बढ़ जाते हैं, वहीं लोगों की जिंदगी, उनके रोजगार पर भी बुरा असर पड़ता है। बंदे आया था, बंद करो, लड़ाई भाई तोड़ फोड़ कर रहा था, कुर्सी भी तोड़ दिया, इधर जो है ना चोट भी मारा था, लेकिन फिर भी जो है ना बचाव हो गया। मैंने हाथ के हाथ बस शटर बंद कर दिया, निकल दिया यहाँ से कम 1 हफ्ता बंद हो गया। हमारा कम से कम 15-16 बंदे काम करते हैं, मजदूर, वो सारा भाग गए, चले गए, गाँव चले गए। फिर वापसी आने में सारा काम डिसमिस हो रहा है। बस अभी मज़ा नहीं कर रहा है काम करने का। इधर कप मप भी तोड़ दिए, टप मप भी, चूल्हा भी उस तरफ गिरा दिया, 4-5 कुर्सी भी टूट गए, बहुत नुकसान हुआ है हमारा। लेकिन फिर भी जो है ना, मैंने बोला चलो खैर ही हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। फिर पुलिस घूम रहे थे, लेकिन इधर जो है ना कोई जो है ना इधर ऑर्डर नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा था इधर। हाँ, वो उधर शिकायत भी दे दिया, लेकिन वो जो है ना वो कुछ भी नहीं करता था। बहुत असर पड़ा है इधर। जो है ना तेरे को पता है कि मालिक भी जो है ना अपने पैसे पूरा लेगा, इधर कारोबार में बहुत असर पड़ते हैं। बस हम क्या बोले। और हिस्टोरिकली सिंध में दूसरे इलाकों से लोगों की आमद का सिलसिला बहुत पुराना है।
मगर पाकिस्तान बनने के बाद बड़ी तादाद में गैर सिंधियों की आमद से मकामी आबादी में तशवीश पैदा हुई, जिसने सिंधी और नॉन सिंधी के सियासी तनाज़े को जन्म दिया। शायद इसकी एक वजह दूसरे इलाकों से आने वालों का अपनी कल्चरल और लिसानी शनाख्त को बरकरार रखना भी है। 2017 के सेंसस के मुताबिक सूबे की कुल आबादी 4.25 करोड़ से ऊपर है। बलिहाज मादरी ज़बान सिंधी सबसे ज़्यादा तकरीबन 2.95 करोड़ है। मदर टंग के खाने में उर्दू लिखवाने वालों की तादाद 87 लाख है। पश्तो बोलने वाले 26,13,000 और पंजाबी बोलने वाले 25,42,000 हैं, जबकि सूबे में आबाद दूसरे लिसानी गुरोहों की मजमूई तादाद 45 लाख से ज्यादा है। यानी सिंधी बोलने वाले सबसे ज्यादा और पश्तो बोलने वाले तीसरे नंबर पर हैं। तो इस रीसेंट कशीदगी के कॉन्टेक्स्ट में सिंधी और पश्तून क्या कहते हैं? उस जमाने में तो कहा गया कि 9 लाख अफगान कराची में सेटल होंगे, जिनके कैंप बनेंगे, अफगानिस्तान की सूरत हाल नॉर्मल होगी तो ये चले जाएंगे। हम समझते हैं कि सिंधियों का, सिंध के एक एक इंच की जमीन पर सबसे पहले सिंधियों का हक है। पख्तून अगर कराची में आए हैं तो वो सिर्फ रोजगार के लिए आए। नया फिनोमेना आया है कि जो यहाँ पश्तून है वो कहता है कि हम अफगान हैं, तो जब वो अफगान का नारा लगाकर और उन अफगान मुहाजिरिन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है तो वहाँ जरा कशीदगी और तनाव हमें नजर आता है। हर पख्तून अफगान है, हर अफगान पख्तून नहीं है। अब जो अफगानिस्तान की शरीयत रखते हैं वो अगर पाकिस्तान में जैसे पनागजीन की शक्ल में आए थे, वो लोग इस मुल्क के शहरी नहीं बन सकते हैं। यहाँ जो पश्तून रहता है, पहले पश्तूनों का सिंधियों के साथ, बलोचों के साथ एक मुश्तरका मौक़िफ़ था कि अफगानिस्तान में बैरूनी मुदाखलत ख़त्म हो और अफगानी अवाम जो है वो अपने मुल्क में जाए। इसकी जुडिशल इंक्वायरी होना चाहिए, चाहे वो होटल वाले की गलती है, चाहे वो बिलाल नामी शख्स जिसका कत्ल हुआ है उसकी गलती है। इसकी बाकायदा सदबाब होना चाहिए। ट्विटर पर भी जाहिर है इस बार में काफ़ी ट्वीट्स, ट्रेंड्स और बहस हुई। माहम ने लिखा कि सिंध में पश्तून बरादरी पर हमले किए जा रहे हैं, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और उनके बिजनेसेस पर हमले किए जा रहे हैं। पीटीआई कराची नामी ट्विटर हैंडल ने लिखा कि सिंध में पश्तूनों के साथ क्या हो रहा है, कोई इसे रोक क्यों नहीं रहा, ये मुल्क किधर जा रहा है। नैरेटिव पाकिस्तान नामी ट्विटर हैंडल ने इल्ज़ाम लगाया कि अफसोस की बात है कि सोहराब गोट के वाक़े के बाद एक और सिंधी फैमिली को हमारे अपने ही पाकिस्तानी पश्तून भाइयों ने नारान में हिरासा किया। और अफान ने लिखा कि अगर इस सिंधी पश्तून स्टैंड ऑफ के पागलपन को फौरी तौर पर न रोका गया तो ये पूरे सिंध में फैल जाएगा। जो कोई भी तशद्दुद पर उकसा रहा है उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हम सब पाकिस्तानी हैं। डिस्क्रिमिनेशन और तासुब को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। तो आई सपोज सवाल यह है कि आखिर हर अरसे बाद लिसानी बुनियादों पर जलाओ घेराव के मनाज़िर क्यों दिखाई देते हैं? हुकूमत गैर कानूनी तारिकीन वतन को जिम्मेदार करार देती है। सिंध में क्योंकि कराची एक रोज़गार का हब है पूरे पाकिस्तान के लिए, तो वहाँ इन्फ्लक्स बहुत हुआ। गैर कानूनी कोई भी शहरी पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में अलाउ नहीं होता। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात या सिंध की बात नहीं हो रही है, पूरी दुनिया में आप वीज़ा लेकर जाते हैं, जब वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो आपको चले जाते हैं। और गैर कानूनी तारिक वतन का मसला ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में भी है। पूरी दुनिया में इस तरह जो है इलीगल इमिग्रेंट्स रहते हैं। तो जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो गैर कानूनी तौर पर विदाउट डॉक्यूमेंटेशन अगर रह रहे हैं तो उनको वापस जाना चाहिए। खैर, सिंध में लिसानी कशीदगी और तशद्दुद कई डेकेड्स का किस्सा है, लेकिन ये सवाल तो है ना कि आखिर इसकी असल वजह क्या है? हम सिंधी मुहाजिर कॉन्फ्लिक्ट को तो हम पार्टीशन के बाद से इस पीरियड से ट्रेस कर सकते हैं। उसके अलावा पिछले कुछ डेकेड्स में हम देखते हैं कि नए स्टेक होल्डर्स और नए एक्टर्स भी शामिल हो गए हैं। मसलन पश्तून्स की पॉपुलेशन में एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई है बिकॉज ऑफ रैपिड एंड मल्टीपल वेव्स ऑफ माइग्रेशन। इसी तरह से सराइकीज़ का नंबर भी सिंध में, खासतौर पर अर्बन सिंध और कराची में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो हम देखते हैं कि ओकेजनली कभी कभी वायलेंस के कुछ इंसिडेंट्स होते हैं। मसलन एक जो एपिसोड जो कि पिछले 2 हफ्ते के दरमियान में हुआ था, ये किस वजह से ये टेंशन्स परसिस्ट करती हैं? इसमें सन्स ऑफ द सॉइल दैट इज सिंधी कम्युनिटी की डेमोग्राफिक एंजाइटीज भी हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो अपने ही सूबे में माइनॉरिटी बनना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से माइग्रेशन की वेव्स आ रही हैं तो सिंध की डेमोग्राफी तेजी से चेंज हो रही है। इसकी पीछे पॉलिटिकल इकोनॉमी भी है, रिसोर्सेज की स्ट्रगल भी है, रिप्रेजेंटेशन के इश्यूज भी हैं। इसी तरह से एक मेगा सिटी जैसे कराची है, उसके गवर्नेंस, सर्विस डिलीवरी, एवरीडे लाइफ के जो मसाइल हैं, मसलन हाउसिंग, वाटर वगैरह, वो सब इसमें शामिल हैं। इन सब इश्यूज को मिलाकर हम इन सिंध के वायलेंस को समझ सकते हैं।
ظاہر ہے اگر کسی کا قتل ہوتا ہے تو اسے قانون کے مطابق ڈیل کیا جانا چاہیے. ایک قتل کو، ایک قاتل کو پوری قوم کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا. لیکن یہاں مسئلہ ذرا کمپلیکیٹڈ ہے. کئی لیئرز ہیں. گورننس کے ساتھ ساتھ سندھ کی قومی اور پولیٹیکل شناخت، دوسرے صوبوں سے آنے والے لوگوں کے حقوق اور پھر غیر قانونی تارکین وطن کا مسئلہ. ایسے میں ایتھنک ٹینشنز شاید ان ایکسپیکٹڈ نہیں، اور یہ مسئلہ شاید تب تک حل نہیں ہوگا جب تک ان تمام لیئرز کو الگ کر کے ان سے ڈیل نہیں کیا جاتا. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں.